जेल में सजायाफ्ता बंदियों को स्वावलंबी बनाने के लिए किया जा रहा है प्रशिक्षित। RSLDC और जेल के संयुक्त तत्वाधान में मेकअप आर्टिस्ट के कोर्स की दी जा रही है ट्रेनिंग। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं पे भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। RSLDC एवं राजस्थान सरकार के संयुक्त तत्वाधान में अजमेर सेंट्रल जेल के कैदियों के लिए 3 महीने का प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जा रहा है। प्रशिक्षण शिविर में विभिन्न प्रकार के रोजगार से संबंधित प्रशिक्षण कैदियों को उपलब्ध कराए जाने हैं। इस प्रशिक्षण शिविर में पिछले 1 महीने से अजमेर सेंट्रल जेल के चुनिंदा कैदियों को हेयर सैलून से संबंधित कौशल प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसके तहत जेल के बंदी हेयर कटिंग, थ्रेडिंग, फेशियल सहित करीब 35 प्रकार की विधाओं में प्रशिक्षण हासिल कर रहे हैं। RSLDC के समन्वयक निखिल कुमार ने बताया कि 3 माह का मेकअप आर्टिस्ट कोर्स है, जिसमें चयनित 60 बंदियों को सैलून की सभी विधाओं का प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। प्रशिक्षण के उपरांत प्रशिक्षित बंदियों को सर्टिफिकेट प्रदान किए जाएंगे, जिसके बाद वे इस सर्टिफिकेट के आधार पर कारागार से छूटने के बाद समाज की मुख्यधारा में पहुंचकर बैंक से लोन लेकर स्वरोजगार प्राप्त कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि सक्षम नामक एक कार्यक्रम शुरू किया गया है, जिसमें विभिन्न स्किल्स भी सिखाई जा रही हैं। के विभाग RSLDC और जेल विभाग का एक समन्वित प्रयास है, जिसमें ये 3 महीने का लगभग कोर्स रहेगा। इस कोर्स का नाम है मेकअप आर्टिस्ट और इस कोर्स के अंतर्गत 60 बंदियों को कटिंग, शेविंग, जितने भी सैलून के कार्य होते हैं, थ्रेडिंग इत्यादि कार्यों के बारे में प्रशिक्षण दिया जाएगा और प्रशिक्षण के उपरांत इनको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जिसके पश्चात जब ये जेल से रिहा होकर समाज की मुख्य धारा से में जाएंगे तो मुख्य धारा से जुड़ने हेतु इनको स्वरोजगार का अवसर प्राप्त होगा और ये बैंकों के माध्यम से इनको लोन में भी प्राथमिकता मिलेगी इस सर्टिफिकेट की वजह से। और चूँकि लोन लेकर के ये लोग अपना खुद का सैलून खोल पाएंगे और समाज की मुख्य धारा में जुड़ेंगे, जिससे कि ये दोबारा आपराधिक पृष्ठभूमि में जाने से बच पाएंगे। बिल्कुल राजस्थान सरकार का और RSLDC का प्रयास है कि इस तरह के जो विशेष कार्यक्रम हैं जेल के बंदियों के लिए, उसमें और भी कार्यक्रम शुरू किए जाएँ। इसके लिए सक्षम नाम से भी एक कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत जेल के बंदियों को ट्रेनिंग दी जाएगी और भी नए कोर्स जोड़े जा रहे हैं, जिनका मुख्य फोकस स्वरोजगार पर है कि चूंकि इनकी आपराधिक पृष्ठभूमि की वजह से इनको नौकरी मिलने में संस्थानों में थोड़ी समस्या आती है, तो ये अपना स्वरोजगार शुरू कर सकें, उसको फोकस करते हुए ऐसे कोर्स शुरू किए जा रहे हैं। जेल अधीक्षक प्रीति चौधरी ने बताया कि 2 अक्टूबर को राज्य सरकार के निर्देशानुसार RSLDC और सेंट्रल जेल के संयुक्त तत्वाधान में आजीविका मिशन के तहत स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण शिविर लगाया गया है, जिसमें हेयर सैलून से संबंधित ट्रेनिंग दी जा रही है। विषय विशेषज्ञ प्रशिक्षकों द्वारा बंदियों को इस विषय में पारंगत करने के प्रयास जारी हैं। यहां से प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद यह बंदी जेल से रिहा होकर स्वरोजगार प्राप्त कर स्वावलंबी जीवन बिता पाएंगे। एक्चुअली में 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के ऊपर राजस्थान सरकार के द्वारा जेल विभाग को एक चिट्ठी प्राप्त हुई, जिसके अंदर RSLDC के सहयोग से यहाँ पर स्वरोजगार के लिए, आजीविका के लिए यहाँ पर कार्यक्रम शुरुआत करने के लिए हमें निर्देशित किया गया था। उसी के तत्वाधान में हमने यहाँ पर हमारे लोकल जो अधिकारी हैं निखिल, इनसे संपर्क किया और लगातार संपर्क करने के पश्चात अभी ये पिछले 1 महीने से हमारे ये कोर्स चालू किया गया है, जिसमें अभी कटिंग सैलून का ये कोर्स है। इसके अंदर बंदियों को जो प्रशिक्षण जो टीचर है, ये जो ट्रेनर है, उसके माध्यम से इनको ट्रेनिंग दी जाएगी और बाकायदा इनको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जिस सर्टिफिकेट के माध्यम से ये बाहर अपनी जब यहाँ से छूट के अपनी सज़ा पूरी करने के बाद समाज की मुख्य धारा में जाएंगे, तो इनके रोज़गार के लिए इन्हें किसी भी प्रकार से कहीं पे भी आश्रित होने की ज़रूरत नहीं है। इस सर्टिफिकेट के माध्यम से ये वहाँ पे अपना रोज़गार स्थापित कर सकते हैं। साथ ही हमारे यहाँ पे भी अभी महानिदेशक महोदय के द्वारा भी और हाईकोर्ट के द्वारा भी एक इस तरह की रिट लगी थी, जिसमें कि पर्टिकुलर किसी जाति विशेष के द्वारा एक कार्य होता है
वो नहीं करने पर ही फोकस किया गया है। जैसे कि यहाँ पे जो नाई का काम है तो सिर्फ कटिंग का काम नाई नहीं करेगा, सफाई का काम है तो वो केवल और केवल हरिजन जाति के लोग ही नहीं करेंगे। तो इस चीज़ को भी हम यहाँ पर अप्रिशिएट करके और मोटिवेट करके लोगों को इस मुख्य धारा में लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो कार्य है प्रत्येक जाति का व्यक्ति ही इस कार्य को करेगा और बाहर जाके भी ये लोग अपना रोजगार का माध्यम से इसको अपना सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश जयसिंघानी, कंसल्टेंट फिजिशियन, शुभम हॉस्पिटल वैशाली नगर से बात कर रहा हूँ। दोस्तों 96 में JLN मेडिकल कॉलेज से MD करने के बाद मैंने अपना ये संस्थान प्रारंभ किया था। तब से विगत 25 सालों से हम लोग लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं। हमारे यहाँ अन्य बीमारियों के अतिरिक्त डायबिटीज़, थायराइड और गठिया रोग की विशेष जांच और परामर्श की सुविधा उपलब्ध है। अगर आप इन किसी भी बीमारियों से ग्रसित हैं तो आप हमसे परामर्श ले सकते हैं। धन्यवाद।